नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। देश के हवाई अड्डों को मोदी जी ने बना दिया है रेलवे स्टेशन और बस अड्डा। जी हां, हवाई अड्डों पर हालात ऐसे हो गए हैं, चिल्लम चिल्ली मची है, चीख पुकार मची है। कारण है इंडिगो की फ्लाइट्स। बीते 5 दिन में भारत के प्रमुख जो राज्य हैं उनके जो एयरपोर्ट है वहां पर इंडिगो की मैक्सिमम फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। लगभग लगभग ये बताया जा रहा है कि इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यात्रियों को प्रभावित होना पड़ा है। कोई अपनी शादी में नहीं पहुंच पाया है, तो कोई पेपर देने नहीं जा पाया है। जो लोग बाग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे भारत के भीतर, उनको दिक्कत हो गई है। अब इसके पीछे का असल कारण क्या है, इसके पीछे क्या हुआ है, क्यों लोग बाग कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपनी दोस्ती निभा दी है, अपने दोस्त अडानी को देश की सबसे बड़ी एयरलाइन खुलवा कर देने वाले हैं। जी हां, ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, क्या इसकी है इनसाइड स्टोरी, आइए जानते हैं हमारे साथ। लेकिन अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों दरअसल बात यह है कि बीते 5 दिनों से देश के जो हवाई अड्डे हैं वहां पर इंडिगो की फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो रही है। इसके पीछे डीजीसीए का एक कानून है, डीजीसीए की एक गाइडलाइन है जो कि डीजीसीए ने इंडिगो को जारी की थी। डीजीसीए जो कि भारत में जो उद्यान है, जो हवाई हवाई फैसिलिटीज जो हैं उसकी ट्रेनिंग, उसकी क्वालिटी को देखता है, मॉनिटर करता है, उसने इंडिगो को एक नोटिस जारी किया कि आपके जो पायलट्स हैं वो ट्रेंड नहीं है, वो पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है, उनकी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप उनको ट्रेनिंग दिलवाइए। इंडिगो ने उनको ट्रेनिंग नहीं दिलवाई। डेडलाइन आई, डेडलाइन के बाद इंडिगो की फ्लाइट जो थी वो ऑपरेट होना बंद हो गई। जब अचानक से इंडिगो की फ्लाइट्स ऑपरेट होना बंद हुई तो देश में चीख पुकार मच गई। हालांकि इस देश का जो एक बड़ा हिस्सा है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो आज भी मोदी जी के राशन पर जी रहा है और मोदी जी को धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी कह रहा है, उस वर्ग के लिए ये बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वो जहाज में जाता ही नहीं, उसकी जेब में इतना पैसा नहीं कि वो जहाज में बैठ जाए। जो कि मिडिल क्लास लोग हैं या अपर मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि जहाज से, हवाई जहाज से ट्रेवल करते हैं, उन लोगों के लिए समस्या है। उन लोगों के लिए बीते 5 दिनों से एयरपोर्ट ही उनका घर बन गया है। किसी की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, किसी का सामान नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, किसी के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब इसके पीछे अडानी का क्या एंगल है, इसके पीछे अडानी क्यों जिम्मेदार है? अब लोग बार बार मोदी जी को ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपने दोस्त अडानी के लिए एयरपोर्ट पर आपातकाल जैसी स्थिति बनवा दी? इसके पीछे का अडानी एंगल क्या है? इंडिगो वाली स्टोरी तो आप सभी को पता है, लेकिन हम बताएंगे इसके पीछे का अडानी एंगल क्या है। दोस्तों आप लोग गौतम अडानी को तो जानते होंगे। गौतम अडानी भारत के एक बड़े व्यापारी, जो कि जिस चीज पर नजर रख लेते हैं उस चीज को पा ही लेते हैं। वो होता था ना, पुरानी पिक्चरों का एक किरदार होता था जो कि गुंडा टाइप किरदार होता था, वो जिस भी लड़की के ऊपर नजर रखता था और फिर उसको पा ही लेता था। उसी तरीके के थोड़े से हमारे अडानी जी हमें लगते हैं, जिस भी व्यापार पर उनकी नजर जाती है उसको वो पा ही लेते हैं। फिर चाहे वो हवाई अड्डे हो, फिर चाहे वो कोयला हो, बिजली हो, खाना हो, पीना हो, सरसों हो। हाँ, वो तो हमारे देश के किसान थे जो कृषि बिलों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अड़ गए और अडानी जी का सपना पूरा नहीं हो पाया देश का सबसे बड़ा एग्रो इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का। लेकिन अब अडानी जी की नजर जो है वो देश की एयरलाइंस पर है, देश के विमान उद्योग पर है। मैं आपको बताता हूं विमान उद्योग पर क्यों है, और विमान उद्योग में भी एक कंपनी है इंडिगो। इंडिगो पर अडानी जी की नजर है। अब इसके पीछे का कारण है इंडिगो का बिजनेस। क्या आप जानते हैं कि इंडिगो भारत की घरेलू विमान जो कंपनियां हैं उसमें सबसे बड़ी कंपनी है? लगभग इंडिगो का भारत की घरेलू विमान जो फैसिलिटीज है उसमें 60% कब्जा जो है उस पर इंडिगो का है, और लगभग 2 लाख करोड़ का कैप जो है, मार्केट कैप जो है, वो इंडिगो का है। यानी कि लोग बाग इंडिगो को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इंडिगो जो है सस्ती है, टिकाऊ है, सेफ है। एयर इंडिया के तो जहाज गिर जाते हैं जैसे आपने देखा। तो लोग बाग इसलिए इंडिगो को प्रेफर करते हैं। अब भैया अडानी जी तो अडानी जी हैं, उनकी नजर आ गई इंडिगो पर। तो अडानी जी ने मोदी जी से कहा कि यार ये इंडिगो हमको बहुत बढ़िया लग रही है, कुछ जुगाड़ बनवाइए, इंडिगो हमको दिलवाइए। अब मोदी जी तो अडानी जी के दोस्त ठहरे, मोदी जी अडानी जी के बेस्ट फ्रेंड। भाई दोस्त कोई चीज कह दे और दोस्त, दूसरा दोस्त उसको ना मनवाए तो फिर धिक्कार ऐसी दोस्ती पर। हमारे दोस्त हमसे कुछ कहें तो हम भी उनके जी जान लगा देंगे। अब अडानी जी ने मोदी जी से कहा कि भैया हमको चाहिए इंडिगो।
तो मोदी जी ने कहा मालिक हो जाएगा, सब कुछ आप ही का है। तो दरअसल होता यह है कि डीजीसीए जो कि भारत में जो उड़ान संबंधित फैसिलिटीज है, जो नियम और नियमावली है उसको मॉनिटर करता है, उसने इंडिगो को एक नोटिस भेजा कि भैया आपके जो पायलट हैं वो ट्रेंड नहीं है। अब इंडिगो में लगभग लगभग 5500 पायलट है जो फ्लाइट उड़ाते हैं। लगभग लगभग 2300-2400 के आसपास इंडिगो में एरोप्लेन्स हैं। तो जाहिर सी बात है, जब डीजीसीए ने नोटिस भेजा कि आपके जो पायलट्स हैं वो ट्रेंड नहीं हैं, उनको आप ट्रेनिंग दिलवाइए, डेडलाइन दी। अब इंडिगो भी इंडिगो ठहरा भाई, 60% उसका मार्केट पर, एयरलाइन मार्केट पर उसका कब्जा था, तो उसने भी डीजीसीए की बात को नकार दिया। बोले डीजीसीए बचा ही क्या है, अड्डे तो हैं, हवाई अड्डे तो अडानी के हो गए, सरकार के पास हवाई जहाज और हवाई अड्डों के नाम पर अब कुछ नहीं बचा है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिगो ने बात नहीं मानी। अब डेडलाइन आगे बीती, और डेडलाइन जैसे आगे बीती तो इंडिगो पर प्रेशर बनाया गया और इंडिगो ने, या फिर इंडिगो की फ्लाइट्स जो है वो रोक दी गई, उनको उड़ने नहीं दिया गया क्योंकि वो डीजीसीए की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था। अब कायदे से देखा जाए तो अगर इंडिगो को अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो सुचारू रूप से चलानी है तो उनको अपने पायलट्स की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। जी हां, ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। अब पायलट्स की ट्रेनिंग ऐसा तो है नहीं कि सड़कों पे हो जाएगी। पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए अच्छे फ्लाइंग स्कूल चाहिए होते हैं। तो ऐसे में हमारे अडानी जी ने क्या किया कि भारत का जो सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल था एफएसटीसी, उसको 27 नवंबर को खरीद लिया। यही जो हाल ही में 27 नवंबर गया है। एफएसटीसी में अडानी जी ने 72% शेयर जो थे खरीद लिए 820 करोड़ में। यानी कि जो एफएसटीसी है ये भारत में सबसे ज्यादा पायलट बनाता है। अब पायलट बनाने की फैक्ट्री ही अडानी ने ले ली और इंडिगो के पायलटों में कमी निकाल दी। तो भाई इंडिगो के पायलट कहां जाएंगे? अब इंडिगो या तो नए पायलट हायर करे या फिर अपने पायलटों की छुट्टी करके उनको फिर से जहाज उड़ाना कहे कि भाई जहाज उड़ाना सीख के आओ, या फिर इंडिगो जो है वो दिवालिया हो जाए, वो अडानी के सामने झुक जाए, वो अपनी जो पूरा जो इकोसिस्टम है उसको बेच दे। मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये जो एफएसटीसी है, जो फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल जो है, ये बहुत बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है। ये 2000 में शुरू हुआ था और लगभग लगभग जो ज्यादातर सभी पायलट हैं वो यहीं से निकलते हैं। ऐसे में अब इंडिगो अगर अपने पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजता है तो अडानी के स्कूल में भेजना पड़ेगा, या फिर अपने पायलट्स को निकालता है और दूसरे पायलट्स को हायर करता है, वो भी अडानी के स्कूल से करने पड़ेंगे। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को निकाल भी नहीं सकता, एकदम से इतने लोगों को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेज सकता। और दूसरी जो 5 दिन से फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं उनका पैसा वापस करना है। अब इस चक्कर में इंडिगो के 10% शेयर गिर चुके हैं। इंडिगो को भाई ऐसी सब चीजें होंगी, इंडिगो को लेकर ऐसी खबरें आएंगी तो इन्वेस्टर ही पैसा अपना खींचने लगता है। तो इंडिगो के शेयर गिर चुके हैं। अब इस पूरे मामले में इंडिगो को पैसा वापस करना है, तो इंडिगो कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आ रही। अभी हाल ही में तो डीजीसीए ने अपना वो जो डेडलाइन दी थी वो वापस ले ली क्योंकि रायता ज्यादा फैल गया था। मोदी जी को लगा रायता ज्यादा फैल गया है, इसको समेटना भी पड़ेगा। लेकिन आगे के लिए डीजीसीए को कह दिया गया है कि आप अपने पायलट्स वाली जो शर्त है उसको पूरा करें। बड़ा सवाल यह है कि इंडिगो जिनके टिकट कैंसिल हुए हैं 5 दिन में, जो 2000 के आसपास फ्लाइट कैंसिल हुई है, उनका पैसा वापस करे, या फिर अपने 5500 पायलट्स को उड़ान सीखने के लिए भेजे, उनको फिर से फ्लाइंग स्कूल भेजे, या फिर उनको निकालकर नए लोगों को हायर करे। भाई 5500 पायलट कहां से आएंगे? तो कुछ भी होगा, जो पूरा मामला है वो उस फ्लाइंग स्कूल पर जाकर अटक जाता है जो कि अडानी ने खरीद लिया है। दूसरी बात, अब अगर इंडिगो जो है वो घाटे में चली जाती है, इंडिगो जो है उसकी विल जो है वो खराब हो जाती है, वो घाटे में चली जाती है, उसका मार्केट कैप जो है वो कम होने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिगो धीरे धीरे दिवालिया हो जाएगी। जब इंडिगो धीरे धीरे दिवालिया होगी तो फिर आएंगे हमारे अडानी साहब मसीहा बनकर और इंडिगो को एक झटके में खरीद लेंगे। यानी 2 लाख करोड़ की कंपनी मोदी जी उनको लाख करोड़ में दिलवा देंगे और देश में सबसे बड़ी जो एयरलाइन होगी वो पहुंच जाएगी अडानी जी के पास। तो ये पूरी कहानी है इंडिगो अडानी और मोदी अडानी की दोस्ती को लेकर कि आखिर कैसे मोदी जी अपने दोस्त को सबसे बड़ी फ्लाइट कंपनी दिलाने के लिए खेल कर रहा है। ये खेल डीजीसीए ने किया, इंडिगो के साथ हुआ, और उधर गौतम अडानी ने देश का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल जो है, जो कि डीजीसीए से मान्यता प्राप्त है, यानी डीजीसीए ये कहता है कि ये स्कूल जो है मान्यता प्राप्त है, आप यहीं से फ्लाइंग सीख कर आइए
उस स्कूल को खरीद लिया है 820 करोड़ में। अब जाहिर सी बात है कि सब लोग जानते हैं क्या होगा, वही होगा जो देश के 8 एयरपोर्ट के साथ हुआ, जो छत्तीसगढ़ की कोल माइंस के साथ हो रहा है, जो देश के बिजली घरों के साथ हो रहा है, जो देश के पावर प्लांट्स के साथ हो रहा है, वही होगा जो अब तक होता आया है। अडानी जी को मैं पहले ही मुबारकबाद दे देना चाहता हूं कि आप जल्दी ही इंडिगो के मालिक बनने वाले हैं, क्योंकि आपके पास मोदी जैसा इतना बेहतरीन दोस्त जो है